बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अहमद अकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। आप गोल कैसे हासिल करें, इसके ऊपर प्रीवियसली हमने ये आप वीडियो बनाई थी पहली गोल्स के हवाले से कि गोल मुकर्रर करें। जब गोल मुकर्रर करेंगे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनेंगे। अब आगे सवाल आ गया कि गोल अचीव किस तरह से करें। आज की वीडियो में बात करते हैं कि हम गोल्स कैसे अचीव करें। वेलकम बैक। 2023 में साल आने को है और ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें और उसके अंदर जो पॉजिटिव है उसको और अच्छा करें, अपग्रेड करें, इन्हेंस करें, और जो गलत है उसको अपनी ज़िंदगी से हटाएं। कि आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं और अपनी अगली जो ज़िंदगी है 2023 की, ख़ास तौर पे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने अहदाफ मुकर्रर करें अगले साल के हवाले से, ताकि उनकी एक तो ज़िंदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगी, दूसरा उनकी ज़िंदगी का चार्म बढ़ जाएगा। देखिए, हम ना इंसान अगर किसी गोल्स के पीछे रहे, यानी कोई हदफ मुकर्रर किया हो, टारगेट सेट किया हो और उसको हासिल करने की तरफ रहे ना, तो इंसान ज़्यादा हैप्पी रहता है, ज़्यादा उसके अंदर कॉन्टेंटमेंट रहती है, मुतमिन रहता है, पुरजोश रहता है। लेकिन अगर गोल्स ना हो तो ज़िंदगी बड़ी बोर हो जाती है, पैथेटिक हो जाती है कि हर साल उसी तरह चल रहे हैं, तो ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं रहता। तो लिहाजा गोल्स मुकर्रर करना ज़रूरी है। फिर गोल लोग इसलिए मुकर्रर नहीं करते कि उन्हें पता होता है कि हम अचीव नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए उस खौफ की वजह से लोग अपने अहदाफ मुकर्रर नहीं करते। यानी अहदाफ आपको पता है 4-5 तरह के तो होने ही चाहिए: फाइनेंशियल गोल, हेल्थ गोल, रिलेशनशिप गोल, एजुकेशनल गोल, अपने बच्चों के हवाले से गोल, यानी जो भी आपका जो फोकस है वो आप अपने गोल्स के अंदर मुकर्रर करें। आप घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, ज़िंदगी आसूदा करना चाहते हैं, आसाइशें हासिल करना चाहते हैं, अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, गाड़ी अच्छी करना चाहते हैं, जो भी गोल्स हैं वो मुकर्रर करें और जो भी रकम सामने आए उसको फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है जो हमने कल बात की थी यानी प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि आप गोल अचीव कैसे करें। गोल अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करें कि जो सलाहियतें जितनी ज़्यादा किसी के अंदर होंगी उतना वो ज़्यादा कामयाब होगा। अच्छा, अब जो सलाहियतें रिक्वायर्ड हैं या जो सलाहियतें ज़्यादा जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, देखिए इंसानों के पास कुछ भी नहीं होता, हर एक के पास सलाहियतें होती हैं। या हम वक्त देते हैं या सलाहियत का मुजाहरा करते हैं तो हम चीज़ें डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, उससे हमें मुआवजा मिलता है। फिर अगर हम जब ज़्यादा मुआवजा इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे हमें फर्दर पैसा मिलता है। तो लिहाजा पहली चीज़ इंपॉर्टेंट हुई सलाहियतें, कि हमारे अंदर वो सलाहियतें होनी चाहिए कि जो सलाहियतें मार्केट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इंसानों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की कुदरत ने वो सलाहियतें दे रखी होती हैं कि जिनकी बदौलत वो ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमा सकता है। पहली बात यह है कि इंसान खुद गौर नहीं करता कि उसकी क्या सलाहियत है जो कि एक कटिंग एज रखती है, यानी जो कि एक एडवांटेज है बड़ा। और अगर खुद समझ ना लग जाए तो फीडबैक से पता लग जाता है। लोग आपके बारे में फीडबैक देते हैं, पर्टिकुलर काम की, पर्टिकुलर सर्विस की या पर्टिकुलर चीज़ की आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियत होती है। जैसे कि बेशुमार सलाहियतें हैं, जैसे कम्युनिकेशन की सलाहियत है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत, टेक्निक है, लोगों से डील करने की सलाहियत है जी, कुछ भी बिजनेस के अंदर बेशुमार सलाहियतें हैं। सेल्स की सलाहियत है, फाइनेंस की सलाहियत है, प्रिपरेशन और प्लानिंग की सलाहियत है। यारी के अंदर मुख्तलिफ तरह की होती है। चीज़ों को इमेजिनेशन करने की सलाहियत ये और मुख्तलिफ तरह की होती है। तो यानी वो सारी सलाहियतें जो कि जिससे आप बहुत मौत कमा सकते हैं, वो सलाहियतें आपके अंदर होंगी। अब उन सलाहियतों में से वो बुनियादी सलाहियत कि जिसको आप फाइन ट्यून करें अगले लेवल पे, ये वाली गाड़ी होगी, अच्छा, जिसको आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, अगले लेवल पे, जो दूसरों से बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। दो चीज़ें होती है ना, आप एक तो यह कि आप अपनी खामियों को कम करते रहें, खामियों को अपनी खूबियों में बदलें। लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, आउटकम ज़्यादा नहीं आएगी,
लिहाजा बेहतर है जो आपकी खामियां हैं वो उसको दुरुस्त इतना ज़्यादा ना करें, वक्त ना लगाए, वो काम आप किसी को डेलीगेट कर दें। वो डेलीगेट हो जाएंगे काम, तो वो लोग कर लेंगे कि जो जिनके अंदर वो सलाहियत है। आपकी जो सलाहियत है उसके ऊपर एम्फसाइज करें, उधर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो वो आप जो है वो काम को एम्फसाइज करें, उधर आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा अपनी उस सलाहियत से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जो सलाहियत आपके अंदर अल्लाह ने रख दी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आपके अंदर, तो उसके अंदर आप फिर सारी ज़िंदगी काम नहीं करेंगे, 1 घंटा भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि काम वो होता है कि जो हमें करना पड़ता है, हमें पसंद नहीं लेकिन हमें करना पड़ता है, वो काम होता है। लेकिन जो हमारी शौक़ होता है, पैशन होता है, जुनून होता है, जहाँ हमारा इनर सेटिस्फाई होता है, तो वो काम नहीं होता। हम 24 घंटे भी करते हैं, हम थकते नहीं हैं। बस वो कोई ज़रूरी काम चीज़ की वजह से हमें उसमें ब्रेक आना पड़ता है, अदरवाइज़ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वो काम करते रहें सारा दिन, 16 18 घंटे करते रहें। तो लिहाजा वो सलाहियत की तरफ जाएं कि जिससे आपको एडवांटेज होगा, जिससे आप ज़्यादा पैसा क्रिएट कर सकेंगे। मैंने ऐसा किया था पिछली वीडियो में कि हमने अगर हम साल के 10-20 लाख रुपया कमाते हैं और हमने 5 करोड़ का साल का हदफ रख दिया 2023 में, तो अब वो कैसे होगा? कुछ मुख्तलिफ करना होगा ना। जो हम कर रहे थे वो तो 20 लाख ही दे रहे थे साल के, अब हमें क्या करना है कि 5 करोड़ साल के दे। तो लिहाजा उन सलाहियतों की तरफ जाना है कि जो हमारी हैं, जिसको हम फाइन ट्यून करें, अपग्रेड करें, जिससे हम ज़्यादा पैसा क्रिएट करें। और वो सलाहियत होगी जो लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी ना। लोगों को जितना फ़ायदा आप पहुँचाएंगे उतना लोग मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और लोगों की ज़िंदगी को फ़ायदा हो रहा है, वो मुआवजा भी दे रहे हैं बाखुशी। और आपका वो काम है जिसमें आपको काम भी नहीं करना पड़ता, बिकॉज आप वो अपने शौक़ से कर रहे हैं, दिलचस्पी है आपकी, तो वो भी आपका वो काम ही नहीं रहता। तो लिहाजा इस तरह से आप अपनी गोल्स ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकेंगे। और गोल्स अचीव करने के लिए एक और जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि अगर आपने ऊँट भी खाना है तो उसको अगर छोटे छोटे पीसेस में खा लेंगे तो वो खा सकते हैं आप, ठीक है ना। पहाड़ अगर आपने काटना है, जो कि हिंदुस्तान में एक शायरी ने काटा कि उनकी बीवी फौत हो गई थी क्योंकि बीच में पहाड़ पड़ता था, वो डॉक्टर के नहीं अस्पताल नहीं पहुंच सका, तो 23 साल लग गए हैं उस शख्स को पहाड़ अकेले काटते हुए, एक मामूली हथियार से 23 साल। तो जितना बड़ा भी गोल है उसको फिर आप छोटे छोटे पीसेस में, जितने छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कर लें। और जितना आप छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे वो बड़ा काम छोटा काम बन जाएगा, वो बड़ा हदफ, बड़ा गोल छोटा गोल बन जाएगा कि आपको छोटे छोटे अहदाफ के अंदर आप वो करना शुरू हो जाएंगे। इसमें एक मिसाल है कि थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन अब जहन में आ गई है, मुँह में आ गई बात तो कर देते हैं। एक जगह पे बारात ने जाना था और बारातियों से ये शर्त लगाई गई थी कि आपने आना है और हमने आपको 100 बकरा खिलाएंगे, तो आपने 100 बकरा खाना है। तो अब उन्होंने सोचा, जो बारात वाले, तो उन्होंने कहा 100 बंदे ले लो, सही तकड़े खाने पीने वाले ना, जो खा सके ना, ऐसे बुजुर्ग ना लेना या कोई बच्चे ना लेना जो कि खा ही ना सके। हमें चाहिए खाने के लिए, एक शर्त है 100 बकरा खाना है। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि आप मुझे भी ले जाओ, आपको फ़ायदा। उन्होंने कहा बुजुर्गों, हमारा एक बंदा खा शार्ट हो जाएगा, वहाँ खाना गोश्त खाना पड़ेगा, आप नहीं खा सकेंगे, आपके दांत भी नहीं है। उन्होंने कहा चलो मुझे ले जाओ, मैं आपको कोई टेक्निक बताऊँगा, आपको फ़ायदा हो। उन्होंने कहा चलो ले जाते हैं, बुजुर्गों को ज़रूरत पड़ेगी। जब वो गए तो उन्होंने कहा जी आप रेडी है खाना के लिए, 100 बकरा खाने के लिए? तो जो नौजवान थे उन्होंने कहा जी आप लाएँ, बिस्मिल्लाह करें, बस आप देखें हम किस तरह खाते हैं। वो बुजुर्गों ने कहा 1 मिनट रुक जाए, मेरा मशवरा माने। अगर इकट्ठे 100 बकरे आपके सामने आ जाएंगे, 100 बंदा है, तो एक बंदा एक बकरा नहीं खा सकता। ये तो मानी हुई बात है, 2 किलो 5 किलो कोई गोश्त खा सकता है। अगर 20 किलो का बकरा है, 15 किलो का बकरा है, तो वो तो नहीं खा सकता। तो उसने कहा कि आप मेरी बात माने, एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, उसके तहत आप खाएं। उन्होंने कहा जी वो क्या? उन्होंने कहा जी आप 100 बकरा लाएंगे, लेकिन आप एक बकरा लाएंगे, वन बकरा वन टाइम। जब हम एक खा लेंगे फिर हम आपको दूसरा बताएंगे, फिर आप बोलेंगे। अब वो ऐसा ही उन्होंने कहा। अब वो जो बारात के सामने एक बकरा आता था, जैसे आपने देखा ना कि जब खाना
खुलता है, तो वो खाना जो पहले का खाना होता है, जो शुरू में तो बहुत लोग ना वो दस्ती कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, प्लेटों में निकाल लेते हैं। तो उसी तरह जब बकरा आता था, वो एक एक बोटी भी किसी के हाथ नहीं आती थी, क्योंकि वो जब बहुत ज़्यादा चीज़ क्वांटिटी बहुत हो ना, तो फिर आपकी जो कंज्यूम करने की सलाहियत कम हो जाती है। और अगर क्वांटिटी कम हो तो कंज्यूम आप ज़्यादा कर आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक तशनगी रहती है ना, कि आप कहते हैं कि चीज़ थोड़ी है, ज़्यादा होती तो सो उन्होंने उसमें एक वो तशनगी क्रिएट कर दी। अब एक बकरा आता था वो खा जाते थे, फिर दूसरा आता वो खा जाते थे, तो 100 बकरे 100 बंदे खा गए, जो कि अनबिलीवेबल है। इसी तरह आप ज़िंदगी में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, उसको 1 बाय 1 पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर दें। आप उसको अगर साल के अहदाफ है, उसको हाफ ईयरली कर दें, कन्वर्ट क्वार्टरली कर दे, मंथली कर दे, फोर्टनाइटली कर दे, उसको वीकली कर दे, उसको डेली पे कन्वर्ट कर दे। डेली में अगर आप 12 घंटे काम करती हैं, 14 घंटे काम करते हैं, तो आवरली कर दे, हाफ आवरली कर दे, है जी, और पर मिनट पे कन्वर्ट कर दे उस गोल को। तो आप देखिए कि आपके सामने एक छोटा हदफ होगा और वो आप अचीव कर सकते हैं। तो गोल अचीव करने के हवाले से ये हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज उसकी दूसरी वीडियो हम आपके सामने लेके आए इंशाल्लाह फर्दर वीडियो के साथ। इन्हीं मौज़ूआत पे वापस हाज़िर होंगे। प्रॉपर्टी NTV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।